ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। हायर परचेस अकाउंटिंग सिस्टम में फर्स्ट मेथड हमने देखी थी, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे। तो आज हम देखने वाले हैं उसकी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का नाम ये है कि इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन, व्हेन क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस नहीं दी है तो उस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हमारी सेकंड मेथड है। और आज उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसका स्टेप फॉलो करना है और कैसे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस नहीं दी होती है तो हमें किस तरह के स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस टाइप की मेथड का जो क्वेश्चन होता है वहां पे होता है, जिसको हम स्टेप देंगे स्टेप नंबर 0। जैसे हमने पहली मेथड की कैलकुलेशन की है तो वहां से हमने स्टार्ट किया था स्टेप नंबर 1 2 3 4, 4 स्टेप हमने किए थे। वैसे इस मेथड में हम स्टेप नंबर 0 देंगे और सबसे पहले स्टेप नंबर 0 के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, बट कैसे? हमारे पास कैश प्राइस तो है नहीं, कैश प्राइस है नहीं तो हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे हमने एक बात की थी कि हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो अमाउंट होता है उसमें दो अमाउंट हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है कैश प्राइस। ये दोनों मिला के हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनता है। अगर हमें सीधा केस प्राइस दिया है तो डायरेक्ट मुझे जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे 10% वगैरह जो भी दिया है सीधा उस पर परसेंटेज निकलना है, तो मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। बराबर, तो मैं आसानी से इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट और कैश प्राइस की अमाउंट फाइंड कर सकता हूँ। बट अगर हमें कैश प्राइस नहीं दी है और सीधा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट का रेट दिया है, बराबर, तो मुझे इसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है, वही खास एक मेथड यहाँ पे हमें समझनी। ठीक है, तो हमारा सिंपल एक बेसिक सा रूल है कि जब हमें कोई भी परसेंटेज दिए होते हैं और जो जिस पे परसेंटेज हमें निकालने हैं वो अमाउंट मुझे नहीं दी है, तो मुझे वो अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि एज्यूम करना है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सपोज केस प्राइस जो है वो है मेरी 100। अब इस पे मैं इंटरेस्ट प्लस कर देता हूँ, यानी कि इंटरेस्ट का रेट जो है मेरा 10% है, तो यहाँ पे मैं 10 प्लस करता हूँ तो 110 वो क्या आ गया मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से हमें इस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो कि ये केस प्राइस मैंने यहाँ पे एज्यूम की है, बराबर, अगर ये नहीं है तो मुझे ये इंस्टॉलमेंट के अमाउंट जो है कितने बराबर हो गई, 110 बराबर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एक डिसाइड किया है, वो फॉर्मूला हम इस यूज करेंगे। तो इसी मेथड का यूज करके हम केस प्राइस फाइंड कर सकेंगे, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट फाइंड कर सकेंगे या इंटरेस्ट के अमाउंट भी फाइंड कर सकेंगे। तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 0 जो मुझे हमें यहाँ पे फॉलो करना है, उसमें मुझे फाइंड करना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो मेथड समझाई है वही मेथड का यूज करते हम पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, उसके अंदर प्लस कर देंगे हम, इंस्टॉलमेंट के अंदर हम प्लस कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, उसको ऐसा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, चलिए इसे यही मेथड ले लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। आरओआई का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं उसको 100 प्लस रेट ऑफ। तो देखो यहाँ पे यही होता है, इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 110,
इसको मैं प्लस करूँगा 10 से और डिवाइड कर दूंगा रेट प्लस 100 यानी कि 110 इस तरीके से। तो मुझे जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो होता है उसी पे बेस पे रह के हम यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा मैंने छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे दिया, बराबर। अब चलिए मान लो कि मुझे इस तरीके से इंटरेस्ट की वैल्यू तो मिल गई कि मुझे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेना है, बराबर, प्लस उसमें करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड कर देना है 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट ये कौन से इंस्टॉलमेंट की मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी यहाँ पे खास आपको ध्यान रखना है, बराबर। अब केस प्राइस मुझे फाइंड करना है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि केस प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू थी वो प्लस इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू थी, केस प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस उसमें से इंटरेस्ट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा केस प्राइस की वैल्यू। बट यहाँ पे खास ये बात नोट करनी है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कौन सी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट, स्टार्ट करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, टू ऐड केस प्राइस इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है समझ लीजिए पहले आप। देखो, तो इस मेथड के लिए हमें क्या नहीं दिया है, केस प्राइस नहीं दिया है, बट केस प्राइस के साथ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होना चाहिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी प्रोवाइड की होनी चाहिए, और फिर बीच में कोई इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं है तो चलेगा। ये दूसरी मेथड बन जाएगी, जब आपको केस प्राइस भी नहीं दिया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली दिया है, तो वो अलग से मेथड है, कैसे करना है वो समझते हैं। पर इस मेथड के लिए हमें क्या करना है, मुझे केस प्राइस नहीं दिया है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होना चाहिए। तो हम स्टेप नंबर 0 करेंगे, पहले सब इंस्टॉलमेंट के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट के अंदर हम ऐसा करेंगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखेंगे प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से मुझे हर एक EMI का यानी कि इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है, केस प्राइस मिल जाएगी। बस स्टार्ट कहाँ से करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है, तो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंच जाऊंगा और वहाँ पे मुझे टोटल केस प्राइस मिल जाएगी। और कैलकुलेशन करने के टाइम याद रखना है कि जो केस प्राइस मुझे मिल रही है वो मुझे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दी जानी है। ठीक है, तब हम इसकी आराम से कैलकुलेशन कर सकेंगे। और हमारा स्टेप नंबर बाकी के जो थे, यानी कि स्टेप नंबर हमारे दूसरे भी जो थे, स्टेप 1 2 3 4 एज इट इज मेथड 1, जैसे हमने मेथड 1 में किए थे वही स्टेप यहाँ पे हमें फॉलो करने हैं। खाली 0 नंबर का स्टेप जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, वो हम खाली ऐड करेंगे, ताकि हम पहला का वाला जो हमारा मेथड था सबसे उसके अंदर पहला स्टेप था कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट का एक टेबल हम बना देते, तो टेबल हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे इस कैलकुलेशन से। ठीक है, चलिए तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 3। पहले समझ लेते हैं। कोमल परचेस्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2007। कोमल ने एक मशीन परचेस किया है 1 अप्रैल 2007 को, बराबर। परचेस सिस्टम, टर्म्स ऑफ पेमेंट वेरीज अंडर, देखो ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो गया 1 अप्रैल 2007, 31 मार्च 8, 9, 10 और 11। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इंस्टॉलमेंट है वो कैसे है, ईयरली एन्युअली है। परचेस किया हमने 1 अप्रैल 7 से, और फिर इंस्टॉलमेंट आया पहला 31 मार्च 8, फिर 31 मार्च 9, 31 मार्च 10, 31 मार्च 11। अगर ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी आपकी देखो हाफ ईयरली है,
या फिर क्वार्टरली है तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा हमें चेंज करना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दी कि आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 100, ठीक है। बट ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे जब एनुअल हमें दिया है तब। अगर हाफ ईयरली है तो थोड़ा उसमें चेंज करेंगे हम, उसकी भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल इक्वेशन करेंगे तब किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। देखो सारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का कितना रेट दिया है 20%, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर ओपनिंग बैलेंस पे ही होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, ठीक है। मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कॉमन, इन द बुक्स ऑफ कॉमन। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें तो पहले हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि इसमें परचेसर कौन है, परचेसर कौन है कॉमन, और वेंडर कौन है। तो यहाँ पे वेंडर का तो नाम हमें दिया ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें किस में पूछा है, परचेसर, यानी कि कॉमन के बुक्स में हमें क्या करना है, ओनली जर्नल एंट्रीज लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारा आंसर इसका। सबसे पहले क्या करेंगे उसकी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खाली, आपको क्वेश्चन में ऐसे जब सॉल्व करो तो ऐसा लिखना नहीं है, आपको मेथड याद रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम यहाँ पे स्टेप नंबर 0 लिखेंगे पहले, यानी कि स्टेप 0 करेंगे। चलिए छोड़िए स्टेप 0, ये तो हमारे लिए है, बट हम क्या करते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वही लिख लेते हैं हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, वापस चलिए क्वेश्चन पे ऊपर। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे मुझे कैश प्राइस दिया नहीं है, सीधा बताया कि भाई मैंने पहले इतना पेमेंट किया, उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे किया, इंटरेस्ट का रेट इतना है और 10% है हमारा डेप्रिसिएशन का रेट। वो भी हमें किस लिए दिया है, इंटरेस्ट लिखने इसलिए, बाकी हमें उसकी भी जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन के रेट की। ओके, तो यहाँ पे लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 6000 का है, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 31 मार्च 2011 इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट हमारा है 6000, ठीक है। और हमें दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो इसमें से मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 6000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 120, 100 प्लस इंटरेस्ट रेट यानी कि 120, तो ये आ जाएगा 1000। आप कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। 1000। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका भाई, केस प्राइस। अब केस प्राइस फाइंड करना है तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 6000 और उसमें से 1000 इंटरेस्ट मेरा माइनस हो गया, तो इस इंस्टॉलमेंट में मेरी केस प्राइस थी 5000। ये हमने कैलकुलेशन कर ली 31 मार्च 11 के लिए। अब क्या करना था, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया 31 मार्च 11 का, अब इसके बाद आता है 31 मार्च 10। हमें रिवर्स में कैलकुलेशन करती जानी है। देखो इसका हो गया आप 31 मार्च 10, फिर 9, फिर 8, और फर्स्ट वाला जो है वो तो क्या होता है, डाउन पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 7000, यस इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 7000। अब ध्यान रखना यहाँ पे खास, अब जब यहाँ पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखा था 6000, लास्ट वाला था इसलिए। अब इसके पे आगे भी एक इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है, तो क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट है 7000, उसमें प्रीवियस इंस्टॉलमेंट की केस प्राइस यानी कि 5000 ऐड करनी है, तो कितना हो गया 12000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 120, ऐसा करेंगे
तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 2000। तो भाई इस इंस्टॉलमेंट की केस प्राइस कितनी हो गई? 7000 इंस्टॉलमेंट था, उसमें 2000 था इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा है? बस ठीक इसी तरीके से हम आगे का एक इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 9। अब आएगा 31 मार्च 9। 31 मार्च 9 का इंस्टॉलमेंट कितना है वो देखते हैं। 31 मार्च 9 का इंस्टॉलमेंट था 8000 और फिर था 9000। ठीक है, तो 8000 है यहाँ पे 8000। अब यहाँ पे 8000 है, उसमें इसके पहले का इंस्टॉलमेंट था 5000, इसके पहले का इंस्टॉलमेंट था 5000, यानी टोटल कितना हो गया 18000। तो हम जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो इसमें कितना लिखेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18000 प्लस सॉरी इंटू 18000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 120%। तो यहाँ पे आता है 3000, इंटरेस्ट की वैल्यू आती है 3000। तो इस ईएमआई का यानी कि इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 8000 माइनस इंटरेस्ट की वैल्यू 3000 इज इक्वल टू 5000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है 31 मार्च 2008 और वहां पे कितना था देख लेते हैं हम। कितना था? 9000। तो यहाँ पे है 9000। अब 9000 इसमें प्लस ये दोनों तो आएगा 5000 प्लस 5000 और इस इंस्टॉलमेंट का केस प्राइस भी 5000, यानी कितना हो गया? 14 प्लस 9 24। टोटल हो जाएगा इधर 24000। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तब यहाँ पे हम लिखेंगे 24000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 120। सो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है 4000। तो इस इंस्टॉलमेंट की केस प्राइस कितनी बन जाएगी? 9000 टोटल इंस्टॉलमेंट था, 4000 आ गया इंटरेस्ट, तो केस प्राइस बन गई 5000। क्लियर है? तो ऐसे हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया। अब पूरे इंस्टॉलमेंट जो थे सब आ गए, तो हम टोटल केस प्राइस फाइंड कर सकते हैं। यस, अब यहाँ तक कितनी आई थी? 24000 आई थी, 3 इंस्टॉलमेंट में देखा था हमने। सॉरी यहाँ पे मैंने 9000 लिख दिया। 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 और टोटल था 24000। यस, आप देख सकते हैं हम 3 इंस्टॉलमेंट की जो केस प्राइस थी वो तो यहाँ पे मिल गई 5000 5000 5000 और फोर्थ में भी 5000 आया और 7000 जो है वो हमारा डाउन पेमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो हमने पे किया था। सॉरी 10000 है, बराबर। तो 10000 यहाँ पे हम लिखेंगे उसका जो भी हमने पे किया था वो। ठीक है, तो 10000 ऐड कर देंगे तो टोटल केस प्राइस कितनी बन जाएगी? 20 प्लस 10 यानी कि 30,000। तो इस तरीके से हमें केस प्राइस मिल गई। इसी के साथ हम टेबल भी लिख सकते हैं। अब टेबल बनाना है तो टेबल बना भी सकते हैं, या नहीं बनाए तो भी हमें इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई है, कैश प्राइस की वैल्यू मिल गई, हमें इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको दूसरे मेथड भी सिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप ये मैंने एक एक इंस्टॉलमेंट की अलग अलग से कैलकुलेशन की, बट अलग अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट टेबल में ही कैलकुलेशन करनी है तो भी आप कर सकते हैं, बराबर। देखते हो कैसे करते हैं वो। तो सीधा हम यहाँ पे बना देते हैं इंटरेस्ट का टेबल जो हम पहले भी बनाते थे, वही खाली कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टेबल हम बनाते हैं। ठीक है,
इंटरेस्ट का टेबल जब आप बनाते तो टेबल के अंदर सबसे पहला का कॉलम क्या आता था हमारा, सबसे पहला कॉलम बना देते हम डेट, उसके बाद आता था ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस, देन इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है वो आता है इधर, फिर आता है केस प्राइस, फिर आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस, और यहाँ पे हम एक बनाएंगे कैलकुलेशन। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अब एक टेबल के जरिए सीधा मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहली डेट थी 1 अप्रैल 2007, मैं पहले यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ सब कुछ। फिर इंस्टॉलमेंट था 31 मार्च 8, 31 मार्च 9, 31 मार्च 10 और 31 मार्च 11। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मुझे क्वेश्चन में दिए हुए थे 10,000 था, 10,9,876 10,000, उसके बाद 9,000, 8,000, सॉरी 7,000 और 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया था 20%। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से। कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मुझे कैलकुलेशन में ऐसे लिखना है 6,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120। तो इंटरेस्ट यहाँ से मुझे मिलेगा 1,000। तो इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1,000, और कैश प्राइस इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो कैश प्राइस कितनी हो जाएगी 5,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में कभी भी क्लोजिंग कैश प्राइस होती नहीं है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्लोजिंग कैश प्राइस होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 ही आएगा और यहाँ पे 0, यानी कि ये जो है वो यहाँ पे आएगा टोटल ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग में से हम ये माइनस करते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं 0। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट के अंदर जो केस प्राइस थी वो केस प्राइस हमारी ओपनिंग केस प्राइस होगी, बराबर। अब यहाँ की जो ओपनिंग है वो इसके ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट की क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग लिख सकते हैं ना, क्लोजिंग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5,000। ध्यान से समझना, ऐसा आप सीधा टेबल भी बना सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की इस लेक्चर के अंदर, बराबर। अब आगे करते हैं क्या, तो अब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर मुझे कैलकुलेशन करना है क्या, इंटरेस्ट की। अब यहां पे मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो क्या होगा, ये जो आया 5,000 और ये इंस्टॉलमेंट कितना है सेम, इन दोनों का मैं टोटल कर लूं तो कितना हो जाएगा 12,000, 20 डिवाइड बाई 120, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000। क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है। वापस बताता हूं मैं, यहाँ पे केस प्राइस थी ही नहीं, वो हमें फाइंड करनी थी। जो भी इंस्टॉलमेंट था उसका सीधा इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 प्लस इंटरेस्ट रेट कर देना है, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस किया, मिल गई केस प्राइस, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो केस प्राइस पे किया और ओपनिंग दोनों सेम होता है, तभी क्लोजिंग बैलेंस आएगा 0। फिर आपको वही लिख देना है ओपनिंग। अब यही ओपनिंग उसके पहले वाले इंस्टॉलमेंट की हो जाएगी क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग में ऐड करना है आपको इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट ऐड कर दिया, 20/120 करा, इंटरेस्ट मिल गया। तो अब इंटरेस्ट के कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 2,000। अब 7,000 में से 2,000 इंटरेस्ट, तो केस प्राइस कितनी होगी 5,000। अब यहां पे कितनी आएगी केस प्राइस, अब यहाँ पे कितनी केस प्राइस आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी यहाँ पे केस प्राइस थी वो हमने यहाँ पे लिख ली थी, क्योंकि इसमें 0 होता है। तो अब यहाँ पे कितनी केस प्राइस आएगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए
थोड़ा सोचिए आप भी, कमेंट में बताइए मुझे आंसर। तो इसके लिए थोड़ा आपको समझना ये है कि भाई मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है। क्लोजिंग बैलेंस इस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग था उसमें से मैंने जो पेमेंट किया वो माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आता है। जो ओपनिंग था उसमें से पेमेंट किया कैश प्राइस वो माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है और जो पेमेंट किया वो है, मैं रिवर्स में जाऊँ तो मैं इसमें ये प्लस कर दूँ तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैंने वही तो किया था, 0 + 5000 इज इक्वल टू 5000। तो 5000 + 5000 इज इक्वल टू 10,000। थोड़ा ट्रिकी है मेथड, इसलिए मैंने पहले आपको इजी वाला मेथड भी बताया। आपको जो मेथड ठीक लगे वो करना है आपको। अब 10,000 इधर आ गया तो ये ओपनिंग, अब ये क्या हो जाएगा इधर का क्लोजिंग। अब इसमें क्या करेंगे, 8000 प्लस कर देंगे। यहाँ पे आ गया मेरा 18,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो इसका इंटरेस्ट आता है 3000। इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देते हैं 3000, केस प्राइस आ गई 5000। अब फटाफट बताओ क्या होगी ओपनिंग, 10 + 5 इधर आएगा 15, तो इधर का क्लोजिंग हो जाएगा 15। अब 15 + 9 क्या हो गया 24, 24,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, सो इज इक्वल टू इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 4000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 4000, केस प्राइस क्या आ गई 5000। 10 + 5 सॉरी 15 है यहाँ पे, 15,000 है, क्या हो रहा है 15,000 + 5 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आएगा 20। अब इसमें तो इंटरेस्ट होता नहीं है, तो केस प्राइस कितनी हो जाएगी पेमेंट वाली, 10,000 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, और 20 + 10 इज इक्वल टू 30। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने मेथड आपको समझाई वैसे, और पहले वाला जो स्टेप करवाया वो स्टेप से भी आप पहले इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। बाद में आपको ये टेबल तो बनाना ही है, क्योंकि टेबल बनाएंगे तभी आपको एंट्रीज लिखने में बहुत ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था हमें, कोमल के बुक्स में एंट्रीज लिखनी है, तो एंट्रीज तो आपको पता है, आपको आती है। एंट्रीज में आपको फटाफट यहाँ पे बोल देता हूँ, आप खुद से लिख सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जब डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कितना किया 10,000, तो डाउन पेमेंट करने के टाइम पे एंट्री होगी हमारी, जो भी वेंडर है वेंडर के नाम से, बराबर, या फिर मशीन ली है तो मशीन के नाम से, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होगी पहली। थोड़ी एंट्री में यहाँ पे समझा देता हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये परचेसर के अकाउंट में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 10,000 और 10,000। देन ये 1 अप्रैल 7 की एंट्री हो गई। अब आता है 31 मार्च 8, तो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन के लिए जो भी हमारा कैश प्राइस था वो मशीन की वैल्यू हो जाएगी 30,000, और डेप्रिसिएशन का रेट भी हमें दिया था 20%, तो हर एक साल का जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बराबर। यानी कि फर्स्ट यानी 31 मार्च 8 को डेप्रिसिएशन आएगा 6,000, बाकी कितना बचेगा 24,000। फिर यहाँ पे आप गिन लो 31 मार्च 9, वैसे ही 31 मार्च 10, वैसे ही 31 मार्च 11। अब 24,000 का 20%, एक बार रेट देख लेते, 20% ही था ना, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, सॉरी डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, तो 10% था, तो यहाँ पे 3,000 आएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका 27,000, बराबर। 10% रेट था, तो यहाँ पे 2,700, बराबर, 25,300, फिर 2530, वैसे ही आपको आगे देना है। अब
31 मार्च 8 को कौन सी एंट्री आती है? तो 31 मार्च को आती है पहले तो इंस्टॉलमेंट वाली। तो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री ऐसे आती है, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया है तो हम वेंडर लिख लेंगे। अब पहला इंस्टॉलमेंट जो था वो, अब मशीन के अंदर कौन सी वैल्यू आती है? कैश प्राइस, और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आएगा 5000, यहाँ पे आएगा 4000, टोटल हो जाएगा 9000। अब जब ये पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9000। हर एक एंट्री आपको ऐसे ही आने वाली है। 31 मार्च 8 की 2 एंट्री आएगी, खाली उसमें अमाउंट चेंज होती है। जब 9 वाली एंट्री करेंगे 5000 3000, 10 वाली एंट्री करेंगे 5000 2000, और 11 की एंट्री करेंगे 5000 1000। अब 2 एंट्री और करनी है, एक करनी है डेप्रिसिएशन की और दूसरी करनी है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन को, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं हम। तो ये एंट्री कर लेते हैं। 31 मार्च 2008, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पहले साल में डेप्रिसिएशन था 3000 टू मशीन 3000। अब इसी डेट को एक और एंट्री, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट था इसमें हमारा 4000 और डेप्रिसिएशन था 3000, तो टोटल 7000। बस ये 3 एंट्री, ये 4 एंट्री जो हमने की यहाँ पे, वो बस आपको डेट चेंज करते जाना है और वहाँ पे जो आगे हमारी वैल्यू है टेबल के अंदर जैसे ही, वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आगे इसकी और भी मेथड है, हम इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको यही क्वेश्चन एक बार आपको रिपीट कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मेथड के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।